गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा सी प्लस प्लस में, वो अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस पे बात करेंगे कि सी प्लस प्लस पे बेसिक चीज़ें उनको भी अपन देखेंगे। तो अपन चलते हैं सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं जो प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन सी लैंग्वेज में करके आए। तो सी लैंग्वेज हमारी कैसी है? स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है जिसको अपन बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, जबकि सी प्लस प्लस हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और उसको भी सपोर्ट करती है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। तो देखिए, जो हमारा इसमें मेन फंक्शंस होता है, जो प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट प्रोसीजरल लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी फंक्शंस बनेंगे, वो सारे आपके किसके साथ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, किसके साथ आपका कम्युनिकेशन करते हैं? मेन फंक्शंस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो अप्रोप्रिएट डेटा और एज ए पैरामीटर वो किस फंक्शन के साथ आपका करते हैं? मैन प्रोग्राम के साथ, यानी मैन फंक्शंस के साथ सारे। देखिए, मैन प्रोग्राम है, उसके साथ देखिए जितने भी प्रोसीजर्स बने सब आपस में क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? यहीं पर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे देखिए ऑब्जेक्ट्स बने। ये क्या बने? ऑब्जेक्ट एक, वन ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट, थ्री ऑब्जेक्ट, फोर। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू ईच अदर, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? इंटरेक्ट करता है और आपस में मैसेज का कम्युनिकेशन करता है, मैसेज को सेंडिंग करता है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसका होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जबकि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है कि जो मैन प्रोग्राम होता है उसके साथ फंक्शंस और प्रोसीजर आपका कम्युनिकेट करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट कर। ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो हमारा क्या करता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू ईच अदर, आपस में मैसेज का क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब देखिए, जो सी प्लस प्लस है वो सी प्लस प्लस किन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है। देखिए, पहला हमारा सब क्लास ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास आता है सपोर्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सपोर्ट ऊप्स में क्या क्या सपोर्ट करता है? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। सपोर्ट जेनेरिक प्रोग्रामिंग, जेनेरिक प्रोग्रामिंग को भी आपका क्या करता है? सपोर्ट करता है, जैसे स्टैक, इंट, डबल, ईटीसी। जेनेरिक एल्गोरिदम जैसे शॉर्ट, कॉपी, सर्च, एनी अदर, ये वेक्टर लिस्ट, इनको भी आपका सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। अब देखिए, सी प्लस प्लस में हमारे पास अगर हम बात करें तो पॉइंटर, डायनामिक डेटा एंड रेफरेंस डेटा, यानी हमारे पास जो, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं, तो हमारे पास देखिए पॉइंटर, डायनामिक डेटा यूज़ करते हैं एंड रेफरेंस डेटा। तो अगर हम रिव्यू ऑन द पॉइंटर, रेफरेंस वेरिएबल, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में न्यू और डिलीट, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ द अरे। तो अगर हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट समझें कि सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सी प्लस प्लस में किन किन डेटा टाइप्स पे काम करता है, तो सी प्लस में देखिए हमारे एक पास सिंपल डेटा टाइप आते हैं जिसको, और एक हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा टाइप आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास अगर हम बात करें इंटीग्रल डेटा टाइप की बात करें तो जैसे इंटीग्रल, तो या प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो अपन यहाँ शॉर्ट या कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बूल यूज़ करते हैं। सिंपल की बात करें इनम, फ्लोटिंग में अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल। अगर हम नॉर्मल एड्रेस ऑपरेटर की बात करें तो अपन किसका यूज़ करते हैं? पॉइंटर, रेफरेंस। स्ट्रक्चर की बात करें तो अरे, स्ट्रक्ट, यूनियन, क्लास। तो इनकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर? ये हमारे क्या कहलाते हैं? सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स। तो ये आपको स्ट्रक्चर को क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट, कैर, इंट, लॉन्ग, ये बूलियन। इनम, इनम भी हमारा इन्यूमरेटर डेटा टाइप होता है। फ्लोट, फ्लोट में डबल, डबल फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल। एड्रेस की बात करें तो पॉइंटर, रेफरेंस। स्ट्रक्चर डेटा टाइप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें अपन जिसकी बात करते हैं ना, तो अरे, स्ट्रक्ट, यूनियन और क्लास। ये हमारे सी प्लस प्लस के डेटा टाइप का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है जिसपे अपन काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए, हम अगर इस टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि कैर, एस टी आर, आज हम बहुत बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो अपन यहाँ पे क्या यूज़ किया? जैसे अपन ने किया कैर एस टी आर 8। तो एस टी आर इज द बेस ऑफ एड्रेस ऑफ अरे, यानी एस टी आर एक आपका वेरिएबल बना हुआ है, एक आप कह सकते हैं एक कैर का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बना है जो आपकी वैल्यू को कितने मेमोरी असाइन करेगा? 0 से लेकर 7, यानी 8 बाइट मेमोरी आपका क्या करेगा? ये कंज्यूम करेगा। और ये मेमोरी जो हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये किस मेमोरी में बनते हैं? हमेशा ये प्राइमरी मेमोरी में बनते हैं। किस में बनते हैं? प्राइमरी मेमोरी में बनते हैं। क्लियर? तो अब अपन आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं।
ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए str तो हमने बताया ना 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे हमने मान लो इसमें डाला हेलो, तो हेलो जब हम डालेंगे तो h 0 इंडेक्स पे गया, ई किस इंडेक्स पे गया 1 इंडेक्स पे, एल किस पे गया 2 इंडेक्स, फिर एल किस पे गया 3 इंडेक्स पे, फिर ओ किस पे गया 4 इंडेक्स पे। और जब हम हेलो लिख के एंटर करेंगे तो वहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाती है। जो गार्बेज वैल्यू उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैश जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैश जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से करेक्टर जो हमारे पास करेक्टर वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल्स अपन बनाते हैं, उस टाइप से मेमोरी एलोकेशन सी प्लस प्लस में किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी एड्रेस की। किसकी बात करते हैं, एड्रेस इन मेमोरी। तो जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके द्वारा मेमोरी यूज की जाती है और उसको मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस असाइन किया जाता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट एक्स, तो x हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीगर टाइप का। तो देखिए मेमोरी में ऑटोमेटिक इसका एड्रेस बन गया, x नाम से एक ब्लॉक बना और इसको जैसे हमने एड्रेस दे दिया मान लो 2000, एड्रेस हमने इसका एड्रेस क्या दे दिया 2000। फिर हमने डिक्लेयर किया फ्लोट नंबर, तो ये भी मेमोरी में ब्लॉक बनाएगा, पर इसकी जो रेंज होगी वो कितनी बाइट होगी, 4 बाइट होगी। और इंटीजर अपना कितना लेगा, 2 बाइट। ये देखिए जो डेटा टाइप की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म के जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके हिसाब से रेंज भी आपकी इंटरचेंज हो सकती है, मतलब रेंज, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने लिया यहाँ कैर, कैर हमारा मेमोरी में कितने बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है, तो इसका मेमोरी। तो देखिए तीनों ब्लॉक एक्स नंबर और सी एच, ये तीनों वेरिएबल आपके जैसे ही डिक्लेयर किए तो मेमोरी में इन्होंने एक अपने लिए एक स्पेस क्रिएट किया, एक एड्रेस क्रिएट किया। अब जो भी वैल्यू आपने जैसे डाल दिया x इक्वल टू 50, अगर आप x इक्वल टू 50 डालोगे तो वो कहाँ स्टोर होगी, इस x के ब्लॉक में आपका मेमोरी स्टोर हो। तो ये हमारा कहलाता है एड्रेसिंग इन मेमोरी, यानी मेमोरी वेरिएबल आपका कैसे स्टोर होता है। उसके बाद जैसे हमारे पास यहाँ पे हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा द एड्रेस ऑफ नॉन अरे वेरिएबल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसको अपन बोलते हैं एम्परसेंड। एम्परसेंड का एड्रेस बहुत यूज किया जाता है। तो आप लोगों जैसे हम आप पढ़ाते हैं ना, आपको कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस या रेफरेंस ऑपरेटर, अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर में रेफरेंस ऑपरेटर के द्वारा वैल्यू पास करते हैं। तो वहाँ पे हमेशा देखा होगा कि हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी है ये एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे हमने लिया इंट एक्स फ्लोट नंबर और स्क्वायर सी एच, और हमने यहाँ पे दे दिया एड्रेस ऑफ एक्स, यानी एक्स का एड्रेस क्या इज एम्परसेंड लगा के अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये क्या बताएगा, एक्स का एड्रेस बताएगा। एड्रेस ऑफ नंबर तो ये किसका बताएगा, फ्लोट का बताएगा। एड्रेस ऑफ सी एच तो ये किसका बताएगा, सी एच का। ये देखिए एड्रेस प्रिंट करेगा किसके लिए, अगर हमने इस पे यूज किया हुआ। अब जैसे एक मेमोरी में एक एग्जांपल अपन बना लेते हैं और फिर आपको इसको मांगे चल एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर। तो हम एक आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं। तो हमने सी प्लस प्लस को ओपन किया, प्रोग्राम को सेव कर लिया, जैसे हमने यहाँ टाइप किया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक। हमने यहाँ पे दे दिया यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी एस टी डी। हमने यहाँ पे दे दिया वाइड सॉरी इंट मैन यहाँ पर हमने दे दिया इंट एक्स फ्लोट नंबर, फिर हमने दे दिया कैर सी एच, ये वेरिएबल बना लिए। सी आउट तो हमने यहाँ पे दे दिया एड्रेस ऑफ, क्या दे दिया यहाँ पे हमने, एड्रेस ऑफ एक्स, किसका एड्रेस ऑफ, और यहाँ पर हमने किसको प्रिंट करा है, एम्परसेंट एक्स। एंडल क्या लगाया हमने, एंडल सी आउट। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया एड्रेस ऑफ नंबर इक्वल टू नंबर
और यहाँ पे दे दिया एम्परसेंट नंबर, और यहाँ पे भी हमने कर दिया क्या, एंडल सी आउट, यहाँ पे हमने कर दिया एड्रेस ऑफ सी एच कॉलन डबल कोट में इसको क्लोज, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया एम्परसेंट सी एच हैंडल, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमने इसको कर दिया एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया रिटर्न जीरो, ठीक है। प्रोग्राम को सेव कर दिया, प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने डेमो, ठीक है। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल कराया, ठीक, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया, और प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन करा लूँ। ये देखिए तीनों के यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, तीनों वेरिएबल्स के हमारे पास यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करा दिए। क्लियर। अगर हम कोई वैल्यू देते, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, जैसे हमने कर दिया x इक्वल टू 40, ठीक, नंबर इक्वल टू अपने दे दिया 9.2, जैसे अपने दे दिया कैर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट में जैसे हमने दे दिया कैपिटल ए। तो अगर आप अभी भी वैल्यू प्रिंट कराओगे तो ये भी अभी भी आपको क्या प्रिंट करके देगा, एड्रेस ही प्रिंट करके देगा। क्या देगा, एड्रेस। अगर हम इसको हटा दें, इन एम्परसेंट को क्या हटा दूं, एम्परसेंट हटा दूं, तो आपका क्या देगा, ये वैल्यू देगा। क्या देगा, वैल्यू। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं, कंपाइल, ठीक है, इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी तो रेफरेंस ऑपरेटर करेक्टर के साथ रिमूव हो गया। ठीक है, इस टाइप से इसको हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेमोरी एड्रेस बनेगा और वैल्यू यहाँ से इसकी क्या होगी, असाइन होगी। क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। तो आपका क्या है, ए पॉइंटर वेरिएबल, ए पॉइंटर वेरिएबल इज ए वेरिएबल who values is the address of location in memory। यानी पॉइंटर वेरिएबल आपका क्या करता है, किसी भी होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी एक वैल्यू भी स्टोर कर सकता है पॉइंटर वेरिएबल, और किसी भी वेरिएबल का यानी किसी भी अनदर वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। जैसे पीटीआर, तो पीटीआर विल बी होल्ड द एड्रेस ऑफ इंट, यानी इंट का क्या किए हुए, एड्रेस को होल्ड किए। क्यू इज द होल्ड ऑफ द कैर, कैर का क्या किए हुए, एड्रेस होल्ड किए हुए। क्लियर। अब देखिए यूज ए पॉइंटर वेरिएबल, जैसे हमने इंट एक्स और x इक्वल टू 12, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इंट ptr x। तो अब ये क्या करेगा, नोट, बिकॉज ptr होल्ड द एड्रेस ऑफ x, ये किसका एड्रेस होल्ड किए हुए, x का, वी से दैट ptr पॉइंट टू x, यानी ptr किसको पॉइंट कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है। अगर हम x की वैल्यू कहीं भी चेंज करेंगे तो ptr आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ptr किसके एड्रेस को होल्ड किए हुए, x के होल्डर, x एड्रेस को होल्ड किए हुए। देखिए क्लियर, यानी किसके एड्रेस को, पॉइंटर के एड्रेस। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखना है, ये इस टाइप से यहाँ पे आपके पास काम करता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि पीटीआर, अब पीटीआर के अंदर किसकी, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज होगी तो पीटीआर ऑटोमेटिक, यानी इसका क्या, ये इसका जो एड्रेस है वो किस में हमारा स्टोर है, पीटीआर में स्टोर है। और अगर हम पीटीआर को एक्स को चेंज करेंगे तो पीटीआर ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर। तो डिफरेंस ऑपरेटर आपका क्या है, जब हम कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा हम उसको डिनोट करते हैं किससे, रेफरेंस वेरिएबल, यानी पॉइंटर वेरिएबल, यानी एस्ट्रिक सिंबल से उसको क्या करते हैं, हम रेफरेंस करते हैं और उसको यूज करते हैं। क्लियर। यूजिंग द डिफरेंस ऑपरेटर, अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट एक्स, एक्स इक्वल टू 12, इंट एक्स पीटीआर, पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंट एक्स, एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल टू 5। तो अपन यहाँ पे यूज जो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू चेंज की, अगर x की वैल्यू चेंज की, तो देखिए यहाँ पे हमने आपको डायग्राम में समझाया हुआ है,
एनिमेशन के थ्रू कि अगर हमने यहाँ पे दिया इंट x, एक x वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और x की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी दी 12, और फिर हमने दूसरी लाइन में आप देखिए, दूसरी आप न्यू लाइन पे देखिए, हमने दिया इंट एस्ट्रिक ptr यानी ptr डिक्लेयर किया और ptr इक्वल टू %x यानी x का, और यहाँ पे अगर हमने दे दिया ptr इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि आप ptr की वैल्यू कितनी डाल रहे हैं 5, तो चेंज द वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ ptr पॉइंट टू 5, यानी अब इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू को हम क्या, क्योंकि ptr किसके एड्रेस असाइन कर रहा है ptr। अब देखिए दोनों का हम अंतर आपको समझा देते हैं, क्लियर। तो अब जैसे हम इसमें एक अंतर आपको पॉइंटर लगा के समझाते हैं प्रोग्राम। जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया, सपोज दैट इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे बनाया, क्लियर, और हमने उसके बाद यहाँ पे लिया इंट एस्ट्रिक ptr, क्या लिया ptr इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे दे दिया x इक्वल टू 90, और फिर हमने यहाँ पे दिया ptr इक्वल टू %x, क्या दे दिया %x, क्लियर। अब हम यहाँ पे सी आउट क्या लगाया, सी आउट, और हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ x प्रिंट कराया हमने, वैल्यू किसकी प्रिंट कराई x की, तो हमने यहाँ पे x दे दिया, ठीक, और एंडल न्यू लाइन पे एंडल, फिर हमने दिया सी आउट, यहाँ पे दे दिया वैल्यू ऑफ ptr, क्या दे दिया वैल्यू ऑफ ptr डबल कोट, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया किसको, एस्ट्रिक ptr, ठीक है, और एंडल, क्या कर दिया एंडल। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराते हैं, ठीक है, उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो दोनों की वैल्यू अपन को कितनी मिल रही 99, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 90 रहते हैं, पर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, एस्ट्रिक ptr इक्वल टू 9। अब अपन देखते हैं क्या मिलेगा अपन को, कंपाइल, और उसके बाद अपन यहाँ पे क्या रन, देखिए दोनों जगह वैल्यू आपको कितनी मिल रही 9, क्योंकि ptr किसका एड्रेस होल्ड किए हुए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ptr x का एड्रेस होल्ड किए हुए है, तो ptr को चेंज करेंगे तब भी x चेंज होगा, और x को चेंज करेंगे तब भी ptr चेंज होगा, क्योंकि ptr में खुद का एड्रेस नहीं, उसमें हमने एम्परसेंड लगा के किसका एड्रेस दिया हुआ है, x का एड्रेस दिया हुआ है, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। अब देखिए सेल्फ टेस्ट ऑन द पॉइंटर, ये देखिए इस टाइप से, तो देखिए पहले हमने वही असाइन किया, कैर लिया, कैर में हमने ch में a असाइन किया, फिर हमने q लिया, q %ch दे दिया, इसका मतलब q की वैल्यू कितनी हो गई a हो गई, फिर हमने z इक्वल टू डिफाइन किया, और इसको देखिए वैल्यू, ये देखिए वैल्यू आपकी क्या हो गई, दोनों डिनोट कर रहे हैं किसको डिनोट कर रहे हैं, पॉइंटर को डिनोट कर रहे हैं, यानी किसी भी कंडीशन में जो वैल्यू चेंज हो रही है वो किसकी चेंज हो रही है, जिसका हमने एड्रेस असाइन किया। यहाँ पे देखिए ch इक्वल टू a की वैल्यू हमने डाली, ch में वैल्यू डाली a, फिर हमने कैर q इक्वल टू %ch, यानी ch का एड्रेस कौन होल्ड किया q, फिर हमने q इक्वल टू z, यानी वैल्यू इसकी क्या कर दी z कर दी, q की वैल्यू कितनी कर दी z, फिर हमने यहाँ पे बनाया एस्ट्रिक p बनाया, और p इक्वल टू q, P इक्वल टू Q, और Q की वैल्यू कितनी कर दी Z, तो P की वैल्यू भी कितनी होगी Z, तो चेंज क्या हो रहा है आपका CH चेंज हो रहा है, CH आपका चेंज हो रहा है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया कैर MSG, और इसमें हेलो दिया, क्लियर। तो हेलो मैसेज हमारा ऐसे प्रिंट कर दिया 2012 इंडेक्स पे आपका एलिमेंट यहाँ पे गया। उसके बाद हमने एक लिया कैर एस्ट्रिक ptr, अब ये भी आपका क्या बन गया, एक पॉइंटर का स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया, किसका पॉइंटर, यानी एक कितनी भी लंबी स्ट्रिंग इसके अंदर आप इनपुट कर सकते हो। फिर हमने किया ptr इक्वल टू msg, अभी डेमो दिखाया था, ptr बना के हमने उसको स्ट्रिंग को उसमें क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ptr इक्वल टू m, यानी एस्ट्रिक ptr इक्वल टू m, यानी इसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी ptr की m, और हमने यहाँ पे कर दिया ptr प्लस प्लस, और फिर अगेन ptr इक्वल टू a। तो अब देखिए h कट गया, h की जगह पे क्या हो गया m, ptr प्लस कट गया, इसकी जगह पे क्या हो गया a,
इसकी जगह क्या हो गया ए। क्लियर। और बाकी स्ट्रिंग आपकी पूरी की पूरी वही रही, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपके पास वही रही। क्लियर। अब अपन इसमें देखते हैं रेफरेंस ऑपरेटर्स जैसे यूज करते हैं। एक डेमो रन करा के भी प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं। क्लियर। रन करा के भी प्रोग्राम आपको एक दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे रन कराया प्रोग्राम, इसी को कर देते हैं अपन। जैसे अपन ने ये लिया सपोज इसी प्रोग्राम को, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं सी आउट एस्ट्रिक सॉरी पीटीआर को प्रिंट करा लेते हैं एंड, ठीक है। सी आउट प्रिंट करा लेते हैं किसको, एमएसजी को, ठीक है। कंपाइल, ठीक। ये देखिए क्या कर रहा है, असाइनमेंट में कुछ आपके पास एरर बता रहा है। कंपाइल क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इसमें इस टाइप से यूज, ये वाला ब्रैकेट इसमें प्रॉब्लम करता है। अपन यहाँ से कंपाइल किया। अब ये देखो मैन सिंगल पुट, इसको हटा दिया आपने, इसको भी हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पे भी अपन ने सिंगल पुट सिंगल, ठीक। सेव, इसको आपने यहाँ से कंपाइल किया, एक छूट गया था अपन, यहाँ से इसको कंपाइल किया, कंपाइल, इसके बाद अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा, देखिए आ गया। तो रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे एच की जगह पे इसने ऐड कराया। तो इस टाइप से आप इनका यूज कर सकते हो पॉइंटर वेरिएबल। क्लियर। तो आज अपन इतना ही देखते हैं, कल इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, कुछ पॉइंटर्स के प्रोग्राम देखेंगे और पॉइंटर पे आपको काम करना हम आपको बताएंगे। क्लियर। तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा और कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज और कमेंट करके आप लोग बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।